गांव में चुड़ैल का साया होता है, जिसकी वजह से उसे गांव वालों की काया ही पलट जाती है। आइए देखते हैं कि उन गांव वालों के साथ क्या हुआ था। एक दिन गांव की दो औरतें, जिनका नाम रूपा और सपना होता है, वह लोग आपस में बात कर रही होती हैं। क्या बताऊं रूपा, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। खाती इतना है कि मैं रोटी बना बना के थक जाती हूँ। क्या हुआ है सपना, जो तुम इतनी गुस्सा हो रही हो? ऐसा क्या कर दिया मौसी ने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया है? मुझे भी तो बताओ। उस औरत ने तो मुझे पूरी तरीके से परेशान कर दिया है रूपा। छोड़ो सपना मौसी की बातों को, सबकी सास एक जैसी ही होती है। तभी गोलगप्पे वाली की आवाज आती है और उन दोनों से रहा नहीं जाता और वह गोलगप्पे खाने चली जाती हैं। वह गोलगप्पे वाली बहुत सुंदर होती है। अरे ओ गोलगप्पे वाली, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो लगाना और थोड़े तीखे और अच्छे बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे यहाँ के गोलगप्पे सबसे अच्छे होते हैं। एक बार खाएंगी तो बार बार आएंगी। फिर सपना गोलगप्पे खाती है। आप नहीं खाएंगी क्या मेरे गोलगप्पे? नहीं, मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ, मुझे नहीं खाना। और सपना को गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह गोलगप्पे वाली, तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद गोलगप्पे वाली अपने घर चली जाती है और वह दोनों भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन रूपा गांव के कुएं के पास पानी भरने जाती है और वहां पर सारी औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। आपको कुछ पता है रूपा बहन सपना के बारे में, कि सपना कहाँ है? नहीं मधु बहन, मुझे तो कुछ नहीं पता। होगी सपना अपने घर में। क्यों, क्या हुआ? सुना है कि मधु का चक्कर कहीं चल रहा था और वो किसी के साथ भाग गई है। सुबह से उसका कुछ अता पता नहीं है। हाँ, बेचारा सपना का पति, सपना उसे छोड़कर भाग गई। ये सारी बातें सुनकर रूपा को कुछ समझ नहीं आता है। अगले दिन फिर गोलगप्पे वाली अपना गोलगप्पे का ठेला लगा लेती है। जो औरतें गोलगप्पे खाती हैं, वह एक एक कर कर गांव से गायब होने लग जाती हैं। फिर क्या था, गांव में डर का माहौल हो जाता है। हर रोज गोलगप्पे वाली अपना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगती है और लोगों को अपना गोलगप्पा खिलाती है। हर दूसरे दिन लोगों की लाश मिलने लग जाती है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि गांव में क्या हो रहा है। इससे परेशान होकर गांव का सरपंच पंचायत बुलाता है। उस पंचायत में रूपा भी जाती है। गांव वालों, गांव में संकट आ गया है। हर रोज लाशें मिल रही हैं गांव में। तभी रूपा का पति धीरू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, अब गांव मुसीबत में है। कोई ना कोई रास्ता तो हम सब गांव वालों को मिलके निकालना ही होगा। पंचायत में कुछ न फैसला होने पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में फिर गोलगप्पे वाली आती है। रूपा उसके पास जाकर बोलती है, गोलगप्पे वाली, जरा एक प्लेट गोलगप्पे खिला। जी बिल्कुल, अभी मैं आपको सबसे अच्छे वाले गोलगप्पे खिलाती हूँ। तभी रूपा का नजर गोलगप्पे वाली के पैरों पर जाती है। उसके पैरों को देखकर समझ आती है कि यह गोलगप्पे वाली के रूप में चुड़ैल है और उसको सारा माजरा समझ में आ जाता है। फिर भी रूपा चुपचाप उस गोलगप्पे वाली के गोलगप्पे खा लेती है और घर आकर अपने पति धीरू को सारी बातें बताती है। जब तुम्हें पता चल गया था रूपा की वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल है, तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए? क्यों अपनी जान खतरे में डाली? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं उससे नहीं डरती हूँ। रूपा और धीरू अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन रूपा के चिंता में धीरू को नींद नहीं आती और वह टेंशन के मार लेता रहता है। रात को चुड़ैल उसके कमरे में आती है और सोती सोती रूपा को उठा के ले जाती है। चुपचाप धीरू उसके पीछे पीछे हाथों में मशाल लेकर उसका पीछा करता है। फिर चुड़ैल रूपा को एक गुफ्फे के अंदर लाती है। वहां पर गांव की सारी औरतें भी रहती हैं और धीरू भी चुपके गुफा के अंदर आ जाता है। अरे रूपा बहन, ये चुड़ैल हम लोगों को उठा लाई है, हम लोगों की बलि देने के लिए। और चुड़ैल, तुम्हें क्या मिलेगा मासूम लोगों की जान लेकर? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तू लोगों की नहीं, अपनी फिक्र कर। अब तुझे कौन बचाए?
तभी पीछे से धीरू आ जाता है। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। धीरू रूपा को मशाल फेंक कर देता है। अभी रूपा और धीरू मिलकर वह मशाल चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं और चुड़ैल जलने लगती है और उसकी मौत हो जाती है।